हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको एक खास चीज़ बताने जा रही हूं कि खाना खाने के बाद हम सब टहलते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, हमें क्या करना चाहिए और खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे हम बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे जो न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स, जो आयरन हमें खाने से मिलता है, वो सब का सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए उन आदतों को छोड़ दें ताकि उनके साइड इफेक्ट हमें नहीं मिल सकें और जो फूड हम न्यूट्रिशन और प्रोटीन के लिए ले रहे हैं उनका सारा बेनिफिट हमें मिल सके। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खाना खाने के बाद हम जो टहलते हैं वो हमें जरूर टहलना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि नहीं टहलना, लेकिन हमेशा ही खाना खाने के जस्ट बाद नहीं टहलें। आप इसमें 15 मिनट का गैप करें, उसके बाद आप 30 मिनट 40 मिनट अगर टहलते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। और एक चीज और कि आप जो 15 मिनट बीच में रुक रहे हैं तो आप उसमें 7 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठें ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके। अगर आप जस्ट टहलेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन है जो वो गड़बड़ा जाएगा और एसिड क्रिएट होने लगेगा। इसीलिए आपने क्या करना है कि आपने 15 मिनट रुकना है। जो 15 मिनट आप रुक रहे हैं उसमें से 10 मिनट वज्रासन करें, उसके बाद आप जितना चाहे उतना घूम सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं जिनको चाय पीने की आदत होती है। तो अपने ये देखा है कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, दुकानों पर अपनी शॉप पर बैठते हैं, तो उनको चाय पीने की आदत होती है खाना खाने के जस्ट बाद। तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या पड़ता है कि जो हमने खाना खाया है न्यूट्रिशन और प्रोटीन के लिए, वो हमारा शरीर है जो वो भोजन से ले ही नहीं पाता, क्योंकि चाय में बहुत सारा कैफीन होता है और वो जस्ट बाद हम चाय पी लेते हैं तो सारा जो कैफीन है वो सारे प्रोटीन और न्यूट्रिशन को नष्ट कर देता है। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जस्ट बाद चाय नहीं पिए। जिनके भी एसिडिटी बनती है या फिर ये कहें कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, यानी कब्ज की शिकायत हो जाती है, सिस्टम कमजोर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसका मेन रीजन यही है कि जस्ट बाद चाय पीना। उसके बाद अपने बात करते हैं वर्कआउट की। चाहे हम एरोबिक्स करें, वर्कआउट करें, योगा करें, पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि खाना खाने के जस्ट बाद बिल्कुल नहीं करें। सिर्फ खाना खाने के बाद एक ही आसन है जो कर सकते हैं, वो है वज्रासन में बैठना। उसके साथ हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग खाने के जस्ट बाद फ्रूट खाने की आदत होती है। चाहे संतरा है, मौसमी है, खट्टे फ्रूट खाते हैं या फिर कोई भी फ्रूट खाना खाने के जस्ट बाद खाने की आदत होती है। लेकिन एक चीज आपको बता दी जाए कि खाने को डाइजेस्ट होने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और फ्रूट को डाइजेस्ट होने में पौना घंटा या 1 घंटा लगता है। तो इनका टाइमिंग बैलेंस नहीं है। इसीलिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप उसके साथ फ्रूट ले रहे हैं खाना खाने के जस्ट बाद या फिर उसके साथ, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा और एसिडिटी क्रिएट करेगा। ना तो खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, ना फ्रूट डाइजेस्ट हो पाएगा। इसीलिए आपको खाना खाने के जस्ट बाद में खाकर, अगर आपको फ्रूट खाना है तो 1.5-2 घंटे का गैप करें ताकि उसका टाइमिंग जो हो, 2 घंटे के बाद अगर आप फ्रूट खाएंगे तो आधे 1 घंटा रह जाएगा खाने को डाइजेस्ट होने में, तो इतने में ही फ्रूट डाइजेस्ट होता है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं चाय। ठीक है, जब हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन खाना खाने के अगर जस्ट बाद करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है उस टाइम वार्म हो चुकी होती है, गर्म हो चुकी होती है खाना खाने के बाद। अगर हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं तो हम ठंडे हो जाते हैं। ऐसा करने से डाइजेस्ट सिस्टम पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, अगर लगातार हम इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं तो डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल वीक पड़ जाता है, लीवर खराब होने तक का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए क्रॉस कॉम्बिनेशन वाली चीजें बिल्कुल नहीं करें। अपने खुद और बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि खाना खाने के जस्ट बाद ब्रश करना चाहिए, लेकिन ब्रश खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम रुक के करना चाहिए। ये सही है कि आपने सुबह ब्रश करा, सुबह भी एक चीज है कि सुबह भी आपको नींबू पानी जो आप पीते हैं उसके बाद भी नहीं करना।
और डिनर के भी जस्ट बाद नहीं करना। आपने जो नींबू पानी पिया है उसके भी आपने जस्ट बाद आपने कुरला करना है और 10-15 मिनट के बाद ही ब्रश करना है। और खाना खाने के जब आप वज्रासन में बैठ जाएं उसके बाद टहलने जाएं, आने के बाद यानी कि सोने से जस्ट पहले आप ब्रश कर सकते हैं। अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद ब्रश करते हैं या फिर नींबू पानी पीने के जस्ट बाद ब्रश करते हैं तो हमारी जो टीथ होते हैं, जो उनके ऊपर एनेमल की एक परत चढ़ी होती है, वो कमजोर हो चुकी होती है। ब्रश करने से वो उतर जाती है और हमें जो ठंडा गर्म फील होता है वो फील होने लगेगा। अगर हम रेगुलर इसी हैबिट को फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें जरूर फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ हमने ये देखा है कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है खाना खाने के बाद या उसके साथ। ये दोनों ही आदतें गलत हैं, चाहे साथ पीना चाहे उसके बाद। सिगरेट पीने की आदत ही गलत है, आपको इसे ही छोड़ना चाहिए क्योंकि ये आपको अस्थमा की बीमारी भी देती है और सांस की प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी ये देती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, वैसे तो इसको छोड़ना ही चाहिए इस आदत को, लेकिन कुछ लोग नहीं रह सकते तो 2 घंटे का गैप करें फिर आप इसे ले सकते हैं। वैसे अगर आप इसे छोड़ दें तो बहुत बेटर होगा। इसके साथ हमने ये देखा है कि कुछ लोग स्टडी के कारण या फिर ऑफिस में वर्क के स्ट्रेस के कारण जस्ट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये आदत हमारे मेटाबॉलिज्म को 100% स्लो करती है और हमारे मोटापे का रीजन बनती है। इम्यूनिटी सिस्टम, चाहे कोई बीमारी हो, वो बहुत जल्दी लग जाती है उन लोगों को। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि आप खाना खाने के जस्ट बाद वज्रासन करें, उसके बाद आप घूमने जाएं, आने के बाद ब्रश करें और फिर सोएं। ऐसा शेड्यूल बनाएंगे तो आप अपनी आप को हेल्दी रख पाएंगे। अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे पंजाबी में भी सुन सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें ताकि वो भी खाना खाने के बाद ये गलतियां बिल्कुल नहीं करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिल सकें और आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।